जय महादेव दर्शकों, हमेशा की तरह आज हम आपको 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक ग्रही स्थिति के अनुरूप प्रत्येक राशि के हमारे दर्शकों के लिए कैसा रहेगा यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार आपको गोचर बताने के पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस समय वृष राशि में गोचर कर रहा मंगल संपूर्ण विश्व के लिए अच्छा नहीं कहा है। चाहे कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, और जाहिर सी बात है संपूर्ण विश्व में हम सब आते हैं, इसलिए यह वृक्षस्थ मंगल अत्यंत नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जा सकता है। अपने भी राष्ट्रीय स्तर पर जनता के बीच असंतोष हो सकता है, शासन सत्ता के प्रति नकारात्मकता आ सकती है, आर्थिक दुर्बलता के लक्षण प्रकट हो सकते हैं, प्रगति के मार्ग बाधित होते हुए आपको दिखाई देंगे, विवाद, धर्मांधता के कारण नकारात्मक स्थिति का उत्पन्न होना, किसी भी कीमत पर सफलता प्राप्त करना, अत्यंत दुर्गुणता वाले कार्यों को बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। अगर हम एक लाइन में कहें तो यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वृष राशि में गोचर कर रहा मंगल हमारे शासन सत्ता, राजा प्रजा, राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, किसी भी क्षेत्र में अच्छा परिणाम प्रदान करने वाला नहीं कहा जाएगा। यदि समय मिला तो हम अलग से वृष राशि पे के मंगल के वर्तमान गोचरी स्थिति में क्या परिणाम होंगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यदि हम वृष राशि को ही मंगल की उपस्थिति पर बात करने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब हम सीधे 16 नवंबर से 14 दिसंबर के गोचर के अनुसार प्रत्येक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करते हैं। तो और विलंब न करते हुए दर्शकों, सबसे पहले मैं एक बहुत जल्दी से आपको गोचर बता दूं कि 16 नवंबर को सूर्य, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे। बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेगा, लेकिन 24 नवंबर को वह अपनी वक्र गति त्याग कर मार्गी हो जाएगा। शनि मकर राशि में परिक्रमण करेगा, राहु मेष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। मंगल वृषभ राशि में गोचर करेगा। यह मुख्य गोचरी स्थिति आपको स्मृत रखना होगा। अब हम आते हैं मेष राशि के दर्शकों पर। मेष राशि से सूर्य की स्थिति अष्टम रहेगी। अष्टम में गया हुआ सूर्य आपके आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा में नकारात्मकता पैदा कर सकता है। अनावश्यक रूप से कार्य के प्रति आपकी गंभीरता में कमी पैदा कर सकता है। शासन सत्ता से सहयोग न प्राप्त होने का अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा शारीरिक रूप से भी आपको बचना होगा। सूर्य की दुर्बलता के साथ साथ शुक्र तथा बुध की उपस्थिति आर्थिक मामलों में भी संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक वातावरण से भी असंतोष की स्थिति अनुभव कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। इस
नकारात्मक स्थिति को न्यून करने हेतु भगवान भास्कर को नियमित जल दें और साथ साथ ओम घड़ी सूर्याय नमः 108 बार मंत्र जाप कर लें। निश्चित ही नकारात्मकता अति न्यूनता को प्राप्त होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि से सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र और बुध का गोचर प्रारंभ होगा। आपके भाग्य भाव में मकरस्थ शनिचर होगा और एकादश भाव में बृहस्पति, अर्थात यह पूरा माह 16 नवंबर से 14 दिसंबर आपके लिए अत्यंत लाभ की सूचना देता है। शारीरिक रूप से भी आरोग्यता का अनुभव करेंगे। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। कार्य में आ रही बाधाएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। नए मार्ग भी मिलेंगे जिससे कि तेजी के साथ आप आर्थिक प्रगति कर सकें। शनि थोड़ा विलंब अवश्य कराएगा लेकिन परिणाम आपको सुखद देगा। और एकादश भाव का बृहस्पति धन संग्रह करने में भी सफल बनाएगा। अर्थात ये ऐसा समय है जिसमें आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य में लगिए। निश्चित रूप से आप इच्छा पूर्ण करने में समर्थ होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए भी यह गोचर लाभकारी कहा जाएगा। यद्यपि आपको बड़े सहजता से फल नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार लगे रहने पर सफलता सुनिश्चित कही जाएगी। एक जो सबसे अच्छा पूरे माह में परिणाम मिलेगा कि आपके विरोधी स्वतः समाप्त होने लगेंगे। कार्य में आ रही बाधाएं भी स्वतः समाप्त होने लगेंगी। शासन सत्ता से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। हाँ, थोड़ा श्रम अधिक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो थोड़ा ध्यान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर देना होगा। पिता का स्वास्थ्य आर्थिक रूप से थोड़ा व्यय की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और थोड़ा भाग दौड़ भी बढ़ा सकता है, यह ध्यान रखिए। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है, कर्क राशि से सूर्य यद्यपि पंचम भाव में गोचर करेगा, साथ ही शुक्र और बुध एक साथ होंगे, लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि और भाग्य भाव में बैठा हुआ बृहस्पति ये आपको अच्छे और बड़े कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेगा और निश्चित रूप से आपको करना भी चाहिए क्योंकि सफलता मिलेगी। एक बात का पूरे माह बहुत ध्यान रखेंगे कि अपने से बड़े लोगों से विवाद मत करिएगा। शासन सत्ता के विपरीत जाने की कोशिश मत करिएगा। यदि कोई लंबित आउटस्टैंडिंग हो आपके पास गवर्नमेंट की तो उसे पूरा करने की कोशिश करिए, अन्यथा संकट की स्थिति अल्पकालिक आपके लिए उपस्थित हो सकती है, यह ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, उससे आपको आर्थिक दिशा में बड़ी प्रगति प्राप्त होने के संकेत कहे जाए। प्रत्येक शुक्रवार के दिन कोशिश करिएगा कि गाय को खीर खिलाए, इससे आर्थिक प्रगति बहुत अच्छी होगी। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो सावधानी का समय है आपके लिए। सिंह राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा सूर्य यद्यपि बेरोजगार युवकों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सामान्यतः
अच्छा नहीं कहा जाएगा। नौकरी के क्षेत्र में चतुर्थस्थ सूर्य आपको जॉब चेंज, जॉब अपॉर्चुनिटी, अब्रॉड ट्रेवलिंग इत्यादि के लिए बड़ा लाभ करेगा। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वह अपने नौकरी, अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान रखेंगे, नहीं तो अचानक नुकसान हो सकता है। अचानक उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण मानसिक पीड़ा आपको महसूस हो सकती है। यद्यपि परमानेंट कोई डैमेज होने की कोई गुंजाइश नहीं। उसका कारण यह है कि सिंह राशि से छठे भाव में शनि गोचर करेगा। ये ध्यान रखिए, परमानेंट डैमेज नहीं हो, लेकिन मानसिक पीड़ा मिल जाएगी। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, और यदि संभव हो पाए तो भूमि भवन से संबंधित जोखिम भरा कोई कार्य न करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो कन्या राशि से सूर्य का तृतीयस्थ पाया जाना उत्तम परिणाम की सूचना देता है। शनि का पंचम भाव में स्वगृही गोचर निश्चित रूप से सुखद परिणाम देगा। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि से राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। बहुत अच्छी क्या, खराब कही जाएगी। आपकी कन्या राशि से अष्टम भाव में राहु का गोचर चल रहा है, तो जो भी कार्य आप करें वह सोच विचार कर करें, क्योंकि यहां तृतीयस्थ सूर्य आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, अर्थात जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ा देगा। और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं। उन्हें बड़ी सावधानी रखनी होगी, अन्यथा अचानक वित्तीय स्थिति आपकी खराब हो जाएगी। संभल संभल के कार्य करें। तृतीयस्थ सूर्य निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान करेगा, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी देगा, परिवार में स्थिति भी आपकी बढ़ाएगा, अच्छे मान सम्मान देगा। लेकिन भाइयों से रिश्ते भी थोड़ा मनमुटाव वाला बना सकता है, इसलिए संयम रखें, जोखिम भरा कोई काम न करें, अति उत्तेजना में कोई निर्णय न लें, और सदैव यह स्मरित रखें कि अष्टम भाव में राहु चल रहा है, इसलिए तेज वाहन बिल्कुल न चलाएं, अनियंत्रित गाड़ी कदापि न चलाएं। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो तुला राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा सूर्य, शुक्र और बुध परम कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। बहुत ही बेहतर गोचरी अवस्था तुला राशि के लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि दो शुभ ग्रह शुक्र और बुध के साथ ही 16 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, और तुला राशि से सूर्य की स्थिति एकादशेष की होती है। तो यहां बैठा हुआ सूर्य, शुक्र और बुध चमत्कारी फायदा देगा। मुख्य रूप से आर्थिक पक्ष के लिए, पारिवारिक पक्ष के लिए विशेष और विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यद्यपि आपने पिछले महीने थोड़े संघर्ष से बिताए हैं, जितनी नकारात्मकता आपने देखी है उससे कई गुना ज्यादा आपको अच्छे परिणाम यहां प्राप्त होंगे। तो आप अपने सभी पेंडिंग कामों को प्लान कर सकते हैं। आर्थिक रूप से समृद्धता के लिए जो भी प्लानिंग है उसे एग्जीक्यूट करने का मोस्ट सूटेबल टाइम यह कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो राशिगत सूर्य की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तृतीयस्थ शनि
जहां लाभकारी है वहीं पर लग्न में शुक्र और बुध की उपस्थिति आपके लिए सामान्य फल प्रदान करने वाली कही जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें सर्वाधिक जो आपको मजबूती प्राप्त होगी वह बुद्धि से, ज्ञान से, आपका आईक्यू लेवल, एडवांस टेकिंग डिसीजन, ये आपके अंदर ये सब गुण जो है वो बढ़ेंगे। कठिन से कठिन स्थितियों से भी आप मुकाबला कर पाने में, सामना करना में, उसका सलूशन निकालने में सफल रहे। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देना होगा। स्वास्थ्य में मुख्य रूप से आपको यूरिनरी ट्रबल से गुजरना पड़ सकता है, और यदि आप डायबिटिक हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा। यूटीआई अर्थात यूरिन इन्फेक्शन से बचना, गंदे जगह पर बाथरूम बिल्कुल ना करें। और एक बात और सावधानी रखेंगे कि अनावश्यक रूप से कभी कभी आपके अंदर ये प्रवृत्ति पैदा होगी कि चलो थोड़ा बहुत हो गया, अब आराम किया जाए, तो आलस्य को बिल्कुल अपने पास नहीं लाने देंगे। तत्पश्चात धनु राशि। धनु राशि के हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सावधानी का समय कहा जाएगा। आपकी राशि से द्वादश भाव में शुक्र, सूर्य और बुध का गोचर अच्छा नहीं है। धनु राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा बृहस्पति, शनि भी अच्छा नहीं। धनु राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहा राहु भी अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, धनु राशि से बृहस्पति की जो स्थिति है वह भी अच्छी नहीं है। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा बृहस्पति अच्छा नहीं है। इसलिए 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक फूक फूक कर कदम रखेंगे। यात्रा यदि बहुत आवश्यक न हो तो अवॉइड करने की कोशिश करिए। परिवार में विवाद की स्थिति हो तो उसे इस समय सुलझाने का प्रयास न करें, क्योंकि जितना आप सुलझाएंगे विवाद की स्थिति उससे कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए ध्यान रखें। और पूरे माह बजरंग बाण का 3 पाठ निश्चित रूप से आप करें। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो मकर राशि से एकादश भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति परम कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराएगी। आर्थिक विषय हो, शारीरिक विषय हो, पारिवारिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगी। अभी तक जो कार्य रुके, गत माह थोड़ी नकारात्मकता का भी अनुभव किया होगा, सब विथ इंटरेस्ट यह गोचर आपको वापस करेगा। हाँ, यहां पर मकर राशि वाले एक बात जरूर ध्यान रखेंगे। पारिवारिक मैंने जैसा बताया कि उस पर तो ध्यान देंगे ही देंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य पर, या घर में कोई ओल्ड एज्ड लेडी हो उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। उनका स्वास्थ्य थोड़ा चिंता का कारण बन सकता है। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो कुंभ राशि से सूर्य की अवस्था दशम होगी। दशम भाव में गोचर कर रहा सूर्य, शुक्र और बुध आपके लिए लाभकारी परिणाम प्रदान कराएगा। विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में वृद्धि कही जाएगी। आर्थिक स्रोत के बढ़ने के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकते हैं। पिता से भी आर्थिक लाभ होने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। सरकार से फेवर मिलने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। तो जम के काम करिए और लाभ लीजिए। और आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि, जैसा कि आप सब जानते हैं
कि आपके राशिगत बृहस्पति होगा और एकादश भाव में शनि का गोचर होगा। यह लाभकारी अवस्था है। यहां तक कि द्वितीय भाव में, आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा राहु भी उत्तम फल की तरफ संकेत करता है। इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ आप लगिए। जितने भी आपके पेंडिंग काम हैं उनको प्रायोरिटी पर रिजॉल्व करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और ये पूरा माह आपको अच्छा, लाभकारी और आर्थिक मामलों में विशेष प्रगति प्रदान करने वाला सिद्ध हो। धन्यवाद मित्रों। और यदि आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछला अनुभव आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।